बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपने सैम्पलिंग से रेलेवेंट कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस की, जिसमें हमने देखा कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की टाइप्स क्या है, सैंपल क्या है, सैम्पलिंग क्या है, और फिर सैम्पलिंग को डिस्कस करने के बाद हमने सैम्पलिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए, सैम्पलिंग का पर्पस डिस्कस किया। इसके अलावा हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग क्या होती है, विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग क्या होती है, और फिर साथ ही साथ हमने सैम्पलिंग की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की, जिसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इन सारी सैम्पलिंग की टाइप्स को पढ़ने के बाद हमने कुछ एरर के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिनको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जिसमें हमने एरर के बारे में बताया कि एरर की कुछ टर्म्स हैं, जिसमें ट्रू वैल्यू थी, एक्यूरेसी थी, प्रिसिजन था। इसके अलावा एरर, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, और आखिर में हमने बायस डिस्कस किया। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद हमें सैम्पलिंग के एक्सरसाइजेस की तरफ आना है। सैम्पलिंग की जो एक्सरसाइज 11.1 है उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ डेफिनेशंस हैं, एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस यानी सारी एक्सरसाइज आपके इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगी। अब जो हमारी बेसिक न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं वो हैं एक्सरसाइज 11.2। 11.2 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ और हमें टर्म्स डिस्कस करनी है, कुछ नोटेशंस डिस्कस करनी है, जिसके लिए हमें सबसे पहले समझना है पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट हो वो पैरामीटर कहलाती है। तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो यहाँ पॉपुलेशन से कैलकुलेट होंगी? इनमें सबसे पहले आता है पॉपुलेशन टोटल कैपिटल एन, फिर आता है पॉपुलेशन मीन म्यू, और नेक्स्ट पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई। ये वो पैरामीटर्स हैं जो हमने इस चैप्टर में बार बार डिस्कस करने हैं। पॉपुलेशन साइज एन हमारा सिंपली पॉपुलेशन के साइज को देख के हम उसकी तादाद, एलिमेंट्स की तादाद को देख के डिसाइड कर लेंगे कि हमारे पास पॉपुलेशन साइज क्या है। म्यू को हम पॉपुलेशन के जो वैल्यूज हैं उनको टोटल करके पॉपुलेशन साइज पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास म्यू आ जाएगा, जो कि पॉपुलेशन मीन होगा। पॉपुलेशन वेरिएंस को हासिल करने के लिए हम इसी तरह जो हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर एलिमेंट्स गिवन है उनका सम करेंगे, और उनका सम ऑफ स्क्वायर करके कैपिटल एन पर डिवाइड करेंगे, और सम ऑफ एक्स को कैपिटल एन पर डिवाइड करके उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस आ जाएगा। अगर हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगी तो हम पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पाई को अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो उसकी भी टर्म्स हैं और उसको भी आगे चल के पढ़ेंगे, और अब सिर्फ इतना बताते चलें कि x ओवर n उसका फॉर्मूला होगा। इसी तरह जब हमारे पास इस चैप्टर में ना सिर्फ पॉपुलेशन है बल्कि उसका सैंपल भी है, हमने सैंपल भी ड्रॉ करना है, और जो सैंपल का रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। यहाँ एस नहीं लगा हुआ, स्टैटिस्टिक है जो कि सैंपल के रिजल्ट को शो कर रहा है। तो सैंपल के रिजल्ट्स जो यहाँ पर यूज होने हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सैंपल का टोटल यानी सैंपल का साइज, सैंपल कितने नंबर्स का सैंपल लेना है, कितने एलिमेंट्स का सैंपल लेना है, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। इसी तरह सैंपल मीन कैलकुलेट करेंगे, जैसे पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट किया था, पॉपुलेशन का मीन पॉपुलेशन से कैलकुलेट किया था, लेकिन सैंपल का मीन सैंपल से कैलकुलेट होगा, दैट इज एक्स बार, उसकी नोटेशन है एक्स बार। इसी तरह पॉपुलेशन का वेरिएंस जिसकी नोटेशन थी सिग्मा स्क्वायर, तो सैंपल के वेरिएंस की नोटेशन है एस स्क्वायर। इसी तरह पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की जो नोटेशन थी वो पाई थी, लेकिन सैंपल प्रोपोर्शन की जो नोटेशन है वो पी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने किस तरह से एक्स बार कैलकुलेट करना है। सैंपल का साइज स्मॉल है तो हम सैंपल को देख के या एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में हमें गिवन होगा कि सैंपल कितने का आपने ड्रॉ करना है। पॉपुलेशन गिवन होगी, पॉपुलेशन को देख के पॉपुलेशन का साइज देख लेंगे। इसी तरह सैंपल बताया होगा कि हमें कितने का सैंपल लेना है, साइज 2 का लेना है, साइज 3 का लेना है। तो इसी तरह सैंपल से जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो सैंपल मीन यानी एक्स बार कहलाएगा, और एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन एक्स ओवर एन। इसी तरह सैंपल से जो हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे वो एस स्क्वायर कहलाएगा, और सैंपल के वेरिएंस का जो फार्मूला है वो समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर है। इसी तरह सैंपल प्रोपोर्शन पी भी हम कैलकुलेट करेंगे। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक क्या है? एक्सरसाइज
11.2 में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है मीन की। तो यहाँ पर हम बेसिकली जनरली पढ़ रहे हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी स्टैटिस्टिक की बन सकती है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन की भी बन सकती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन की भी बन सकती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल वेरिएंस की भी बन सकती है। हम यहाँ पर मुख्तलिफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी स्टैटिस्टिक की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जिस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 7 प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व करने के बाद, और इस तरह से हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक हमारे पास आ जाएगी। किसी भी साइज की सैंपल की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। साइज, सैंपल का साइज कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। जो हम स्टैटिस्टिक का जब हम वैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पैरामीटर्स का, जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, इसी तरह जब स्टैटिस्टिक किसी भी सैंपल स्टैटिस्टिक की स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होती है तो उसको उस स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक्सरसाइज 11.2 से रेलेवेंट है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एक्स बार। ये हमने एक्सरसाइज 11.2 में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है सैंपल मीन एक्स बार की। तो सैंपल मीन एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको दोबारा रिवाइज करते हैं। यहाँ पर हमें पहला कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन साइज का है, और साथ में पॉपुलेशन मीन इस्तेमाल होगा, यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएंस इस्तेमाल होगा सिग्मा स्क्वायर, और इसी तरह पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इस्तेमाल होगी जो कि सिग्मा है। और सैंपल में अगर देखें तो सैंपल का साइज स्मॉल n यूज होगा, और सैम्पलिंग मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी बनाएंगे जिसको म्यू ऑफ एक्स बार बोलेंगे, म्यू और सब्सक्रिप्शन में एक्स बार, इसे मीन ऑफ मीन बोलेंगे। यानी कि तमाम जितने भी सैंपल्स ड्रॉ होंगे उनका मीन निकालने के बाद फिर से उन मीन्स का मीन निकालना है। जिस तरह कहते हैं कि बादशाहों का बादशाह शहंशाह, इस तरह मीन्स का मीन हमारे पास म्यू ऑफ एक्स बार कहलाएगा। नेक्स्ट हमने उन तमाम मीन्स का ना सिर्फ मीन कैलकुलेट करना है बल्कि उन तमाम मीन्स का वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है जो कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार कहलाएगा। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार आ जाएगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार को स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम प्रूफ करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के अंदर। ये प्रॉपर्टीज हम प्रूफ करेंगे जिसमें म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल है म्यू सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन अगर हम विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करेंगे, और अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करेंगे तो सिग्मा एक्स बार इक्वल आएगा सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन के। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर एक्स बार अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हमारे पास सैम्पलिंग होगी तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर ओवर एन इनटू कैपिटल एन माइनस ये एफपीसी फैक्टर है जो इन्वॉल्व होगा। बाकी सारा फॉर्मूला वही है जो विद रिप्लेसमेंट में है। विद रिप्लेसमेंट में आपके पास जो सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा का फॉर्मूला है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार और सिग्मा एक्स बार का जो फॉर्मूला है, और विदाउट रिप्लेसमेंट में सिर्फ एक फैक्टर एफपीसी फैक्टर का इजाफा हुआ है जो कि है n माइनस एन ओवर n माइनस 1। विदाउट रिप्लेसमेंट में ये हमारे पास रिजल्ट्स प्रूव होंगे। पॉपुलेशन से सैंपल लेंगे, सैंपल से सैंपल मीन बनाएंगे, सैंपल मीन से सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करके पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंस के साथ कंपेयर करेंगे तो ये रिजल्ट्स हमें कंपेयर करने होंगे। इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे 11.2। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।